जिस प्रकार से आप सभी बच्चे हैं, बच्चे ही है ना कि बड़े हो गए हैं। तो बच्चे होते हुए क्या करना होता है? बुद्ध को पसंद करना होता है ना। ऐसा करना होता है या ऐसा जानना होता है बुद्ध के बारे में जिससे कि बुद्ध आपको अच्छे लगे, आपको लगे कि हाँ, बुद्ध है, बुद्ध मुझे बताने के लिए है। तो बुद्ध में क्या, बुद्ध की शिक्षा कि भगवान बुद्ध ने बहुत कुछ बता के गए हैं हम सभी को। और क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मन में ऐसा ख्याल आना चाहिए कि कहीं मैं ऐसे तो नहीं रहता ना कि बुद्ध ने जो बताया वो बातें टूट जाए मुझसे। बुद्ध ने बताया है कि कैसे रहना चाहिए। तो माता पिता के साथ, मम्मी पापा ने क्या, उनके साथ कैसे रहना चाहिए बताया है। और बड़े भाई के साथ कैसा रहना चाहिए, छोटी बहन के साथ कैसा रहना चाहिए, टीचर्स के साथ कैसा रहना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए तो क्यों नहीं बोलना चाहिए, है ना, झगड़े नहीं करने चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। सब कुछ बुद्ध ने बताया। और वो बुद्ध ने जो बताया उससे ही, वैसे ही हमें चलना है ना। अभी कभी कभार अरे बहुत हार्ड लग सकता है, बुद्ध ने तो बहुत ही हार्ड बातें बता के रखी है, ऐसा लग सकता है आपको। पर ठीक है, मन में ये बात आनी चाहिए कि मैं कोशिश करके देखता हूँ। ये बात अगर आपके मन में नहीं आती और आप बिना ऐसा बोले कहते हो कि नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, कहते हो क्या ऐसे शब्द कभी निकाले क्या मुंह से? ऐसे शब्द तो निकालना ही नहीं चाहिए कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मैं कैसे करूँ, होगा ही नहीं मुझसे। जो ऐसी बातें बोलता होगा वो बुद्ध को नहीं देखा, इसका मतलब उसने बुद्ध के जो एफर्ट्स हैं, बुद्ध की जो मेहनत है वो उसको पता नहीं, वो उसने देखा नहीं, वो अपने मन में लाता नहीं है। एक बुद्धिस्ट बॉय करके, एक बुद्धिस्ट गर्ल क्या करेंगी जब भी उसे कोई डिफिकल्ट टास्क दिखता है, डिफिकल्ट काम दिखता है कि नहीं ये तो नहीं हो पाएगा मुझसे, तो वो क्या करता है? वो याद करता है कि अरे मैं तो सिर्फ इस छोटे से टास्क की बात कर रहा हूँ, बुद्ध ने तो इससे बड़े बड़े टास्क और कितने लंबे समय से, क्या कंटिन्यूटी रही है बुद्ध में। देन आई एम इज डिसिपल, फिर मुझे तो उनका अनुसरण करना ही पड़ेगा, उनसे कुछ तो सीखना ही पड़ेगा ना। अगर मैं उनसे कुछ सीख नहीं सकता, कुछ मोटिवेशन के रूप में उनको ले नहीं सकता, देन व्हाई आई एम बुद्धिस्ट, देन व्हाई आई एम फॉलोइंग बुद्धा, व्हाई आई एम प्रेजिंग बुद्धा, व्हाई आई एम वर्शिपिंग बुद्धा। ये क्वेश्चन तो आना चाहिए मन में। अगर मैं बुद्ध से प्रेरणा नहीं ले रहा हूँ, बुद्ध से मोटिवेशन नहीं ले रहा हूँ, बुद्ध से मुझे इंकरेजमेंट नहीं मिल रहा है, तो फिर मैंने बुद्ध को फिर फॉलो भी नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए बुद्ध को। क्योंकि हम बुद्ध को फॉलो कर रहे हैं। सो फॉलो करना मतलब क्या, कि उनके लाइफ में से, उनके लाइफ में भी कई सारी सिचुएशंस आई थी, है ना, कई सारे टास्क आए थे, कई सारे हार्ड वर्क आए थे, तो ही हैड डन, ही हैज कंप्लीट हिज ड्यूटीज। तो फिर मैंने भी तो करना चाहिए ना बाबा। सो ऐसा कंपैरिजन होता है क्या? अपने लाइफ को लेकर ऐसा सोचते हो क्या? बिकॉज जब हम बुद्ध को याद करते हैं तो कितना प्यारा कहते हैं हम लोग, इति पिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषदम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यान। तुम बुद्ध को याद कर रहे तो उनके तो हम एट्रीब्यूट्स, जो उनमें अच्छे अच्छे क्वालिटीज है, गुण है, उसको याद कर रहे हैं। तो क्वालिटीज क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि हमें भी वैसा क्वालिफाइड इंसान बनना है, बुद्ध समान जो हर बात में क्वालिफाइड थे। तो हमें भी तो क्वालिफाइड सन, है ना, अ क्वालिफाइड स्टूडेंट, अ क्वालिफाइड पर्सन बनना चाहिए। तो क्वालिफाइड कैसे? ऐसा क्वालिफाइड कि मम्मी कहे कि भाई मेरा बेटा है, पढ़ाई अच्छे से करता है,
मेरा बेटा अच्छा आसानी से हार नहीं मानता, शिकायत नहीं करता, शिकायती नहीं है। ये बातें होनी चाहिए आप सभी में, क्योंकि देखो बुद्ध ने शिकायत नहीं की, और वो शिकायत का मौका भी नहीं देते थे, और कोई शिकायत करे ऐसा रहते भी नहीं थे। तो अगर कोई शिकायत कर रहा है, शिकायत का मौका आ रहा है, तो हम वैसे नहीं दे रहे जैसे बुद्ध ने बताया है। तो बुद्ध ने कितना अच्छे से बताया है रहने का तरीका। 5 बातों में, 5 नियमों में बुद्ध ने आपको बता दिया कि देखो ये 5 बातें हैं। तो 5 बातें 3 3 तरीके से ध्यान में रखना होता है। तो सबसे पहली बात कौन सी होती है कि मैं तो मारापीटी नहीं करूंगा, मैं झगड़े नहीं करूंगा, है ना। तो ना झगड़े करूंगा, ना झगड़े हो ऐसा काम करूंगा। और कोई झगड़ा कर रहा है तो उसमें मैं सपोर्ट भी नहीं करूंगा, निकल जाऊंगा चुपचाप पतली गली, है ना। अगर घर में 3 भाई बहन और 2 भाई भी झगड़ा कर रहे हो, तो तीसरा भाई चुपचाप निकल लेता है, मम्मी को बुलाता है, मम्मी देखो ये झगड़ रहे। ऐसे चुपचाप करके नहीं, मुझे तो पार्टिसिपेट ही नहीं करना, मुझे झगड़ा ही नहीं करना किसी के साथ। ना खुद करूंगा, ना किसी से करवाऊंगा, और ना उसमें सहभागी होऊंगा, ना उसमें पार्टिसिपेट करूंगा। तो ऐसे से क्या होगा, ऐसे से आप अपने अंदर क्या करने वाले हैं, बुद्ध की क्वालिटीज डेवलप करेंगे। फिर दूसरा क्या होता है, तो मैं तो किसी की चीजें बिना पूछे लूंगा नहीं, ना खुद लूंगा ना किसी को बोलूंगा ले रे तू ले, ऐसा भी किसी को नहीं बोलने वाला। और कोई ले रहा होगा तो पापा मैं तो नहीं उसमें जाऊंगा, मैं चुपचाप निकल जाऊंगा, है ना। आइदर इज मदर फोन और फादर्स फोन। फोन भी, हाँ, फोन भी इस्तेमाल करते होंगे तो दैट इज नॉट गुड थिंग। यू आर नॉट फॉलोइंग बुद्धास एटीट्यूड ऑफ लाइफ। वो एट्रीब्यूट्स आपको अगर बनाना है तो ये बात ध्यान ध्यान रखनी पड़ेंगी। फिर तीसरा कौन सा होता है, तो मैं ऐसे फालतू की जो सोच होती है, वो सोच में मैं नहीं, मैं वैसी बातें नहीं सोचूंगा, मैं अच्छी बातें सोचूंगा। और कैसी कोई सी बातें सोच भी रहा हूँ ना मेरे साथ, तरह बोलूंगा मैं नहीं आता बाबा, ऐसी बातें सोचता भी नहीं, करता भी नहीं। फिर चौथी कौन सी होती है, फिर चौथी होती है झूठ। मैं तो झूठ नहीं बोलने वाला, कुछ भी क्यों ना हो। तो झूठ बोलने का काम ही नहीं करना है हमको कि झूठ बोलना पड़े। और कोई झूठ बोल रहा हूँ तो नहीं, मैं उस पर सपोर्ट भी नहीं करने वाला, है ना। और मेरे सामने कोई झूठ बोल रहा हूँ तो मैं निकल जाऊंगा भाई, मैं तो नहीं, मैं सपोर्ट नहीं करने वाला। और ना ही गलत गलत चीज़ों के साथ खेलूंगा, गलत चीज़ें इस्तेमाल करूंगा। तो ये 5 बातें आप सभी को फॉलो करनी होंगी। स्टार्टिंग में हार्ड लग सकता है, पर जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपके लिए बातें क्या हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी। जस्ट लाइक अ वे, किसी रास्ते पे आप चलते जा रहे हैं, धीरे धीरे कितने बड़ा रास्ता क्यों ना हो, कट जाता है। ऐसी एक कहानी मिलती है, बहुत पहले की बात है, दंत कथा है, कि बुद्ध अपने शिष्य के साथ जा रहे थे, आनंद के साथ। तब क्या हुआ कि आनंद ने पूछा भगवान से कि भगवान कितना समय लगेगा, कितना दूर है वहां पहुंचने के लिए। तो बुद्ध शांत रहते हैं, है ना। समझ गए कि भगवान ने शांत पूछा, चलो ठीक है। तो चलते जाते उसके मन में क्या था, इतना तो चल लिए अभी भी नहीं पहुंचे। अब बुद्ध से तो पूछना ठीक नहीं रहेगा, एक बार वो मौन है तो ये बड़ा बड़ा प्यारी बात होती है बुद्धिज्म में। या बुद्ध के जो डिसिपल्स होते हैं, जो बुद्ध को मानते हैं, ये बात बहुत अच्छे से समझ जाती है। कोई साइलेंट है, किसी को जवाब देने की इच्छा नहीं है, तो हम भी साइलेंट हो जाओ, बार बार उससे पूछना नहीं। हम होते ना पूछते मम्मी ये क्या, मम्मी ये क्या करूँ, कैसे करूँ, बार बार मम्मी 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 पापा 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 परेशान करते ना। बुद्धिज्म में ऐसा नहीं होता है। एक बार कोई चुप हो गया तो ठीक है, अभी हमको इसे डिस्टर्ब नहीं करना है। तो आनंद ने नहीं किया, आनंद ने कुछ नहीं बोला बुद्ध को। फिर थोड़ा आगे और चलने पर एक खेती में एक बूढ़ा काम करते हुए दिखा, है ना। तो सोचते कि चलो बूढ़े से जाके पूछ लेता हूँ। तो बूढ़े के पास जाते और पूछते कि बाबा ये यहाँ से और कितना दूर है, ये गांव कितना दूर है। तो कहते हैं कि ऐसा इशारा करते हैं कि हाँ। तो लगता है कि समझ 2 किलोमीटर दूर होगा, तो चलो ठीक है हो जाएगा पार। और ये सोचे चलो निकल जाते हैं। फिर 2 किलोमीटर चलते फिर भी कोई नहीं आता, फिर भी वो गाँव दिखता नहीं। फिर एक खेत दिखता है, खेत के बाजू में एक महिला काम कर रही होती है।
वो महिला को जाके पूछते कि आना तो चाहिए था, चलो कोई ऐसे भटक तो नहीं गया रास्ता वगैरह। तो फिर जाके पूछते हैं कि ये गांव जो है, ये गांव यहाँ से कितना दूर है। वो महिला फिर, तो लगता है कि शायद से और 2 किलोमीटर होगा, तो ठीक है। फिर 2 किलोमीटर चलते हैं, फिर कोई गांव नहीं आता, फिर कोई एक जवान लड़का खेती पे काम करता हुआ दिखता है, और फिर वो परेशान हो जाता है, फिर जाके पूछता है, देखो बाबा, इतने सीधा सीधा चलते आ रहे हैं हम, इतना लंबा समय से चलते आ रहे हैं, गांव पूछा लोगों से, आप बता दो अभी दिख नहीं रहा है कोई गांव, कितना दूर है यहाँ से। तो वो कहते हैं कि उसे लगता है कि यार ये क्या है। वो परेशान हो जाता है कि दो दो बोल के इतना तो चल लिए, फिर भी नहीं गाँव आया, क्या हो गया। वो परेशान हो जाता है। पर चलो ठीक है, एक बार चल के देखते हैं, और 2 किलोमीटर चलते हैं, फिर गाँव कुछ नहीं आता, थक जाता है वो। इस पूरे जर्नी में दो दो बोल के 3 लोग जो मिले थे रास्ते में, जब भी वो लोग कहते थे कि हाँ, तो बुद्ध उनको देख के मुस्कुरा देते थे, मुस्कान छोटी सी। और बुद्ध की मुस्कान देख के वो लोग भी, वो बूढ़ा, फिर वो बुढ़िया, और फिर वो लड़का भी, तीनों मुस्कुराए। आनंद ने देखा था कि बुद्ध भी मुस्कुराए, ये क्यों क्यों मुस्कुरा, नहीं समझा। वो भी एक था कि जानना था, पर कैसे पूछूं, ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि अच्छा, ये बुद्ध पहले ही मौन थे और बार बार उन्हें डिस्टर्ब करना, नई नई बातें तो अच्छा नहीं लगा, फिर परेशान हो गया। पर अब इतना लंबा चल लिया, फिर इतना इतना लंबा चल लिया, इतना लंबा चलने के बाद भी आखिर में रास्ता नहीं मिला। और कुछ तो हुआ, बुद्ध को कुछ तो पता है, और बुद्ध क्योंकि ये भी मुस्कुराए वो भी मुस्कुराए, तो बुद्ध को कुछ तो पता है। तो अब तो फिर अभी आया मन में कि ये क्या हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। दोनों बातें जाग रही है। एक तो क्यों हंसे, और ये दो दो बोल के भी तकाया नहीं, और बुद्ध उस पर हंस भी रहे, और बुद्ध तो सर्वज्ञ देख सकते हैं भविष्य वगैरह। तो ऐसा क्या हो रहा है, तो समझ में नहीं आता, और वो थक जाता है फिर आखिर में। वो कहता है, बुद्ध मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि चलो ठीक है, मुझे नहीं पूछना वो बात कि और कितना दूर है, क्योंकि मैं देख लिया दो दो बोल के, किसी को आया ही नहीं, जानना ही नहीं अभी कितना और दूर है। पर मुझे एक बात जाननी है, वो ये है कि क्यों उसने जब भी दो बोला आपने मुस्काए। फिर चाहे वो बूढ़ा हो या बुढ़िया हो या सामने वाला युवा हो, आप मुस्काए। आपकी मुस्कान देख के वो भी मुस्काए, ऐसा तो कुछ बातें हुई नहीं। चलो आप तो अंतर्यामी हैं, आप देख सकते हैं, लोग के मन पढ़ सकते हैं, लोग के मन जा सकते हैं। चलो आपने समझ लिया हो कोई बात। पर वो बूढ़ा, वो बुढ़िया, या फिर वो युवक, वो थोड़ी मन जान सकते हो, थोड़ी ज्ञानी है, थोड़ी वो कैसे, वो क्यों हंसे आपकी मुस्कान देख के, वो क्यों मुझसे, मुझे वो जानना है। तब कहते हैं कि क्या आनंद, तुम कब से पूछ रहे हो कि कितना दूर है, कितना दूर है। अगर तुम्हें शुरुआत में ही बोल दिया रहता हमने कि 8 किलोमीटर दूर है, तो तुमने कहा रहता अरे बहुत दूर है भगवान, रहने दो, कल निकलेंगे, ज्यादा रात हो जाएंगी। लेकिन आप देखो, दो दो करके हमने 6 किलोमीटर पार कर लिया। अब बस और 2 किलोमीटर चलना है, और 2 किलोमीटर कर लेंगे तो पहुंच जाएंगे। तो इसलिए तो वहां पे जो लोग खड़े थे, दरअसल वो प्रेरणा देने के लिए थे। वो लोग आए दिन नए नए लोगों को जाते हुए देखते थे, और उन्हें अनुभव में आ गया कि अरे इनको जब बताते कि इतना किलोमीटर दूर है, तो लोग नहीं जा पाते। इसलिए उन सब लोगों ने तय किया कि चलो दो बोलते हैं, कम से कम दो दो बोल के यहाँ पार तो हो जाएगा। तो वो लोग प्रेरणा देने के लिए थे, प्रेरणा। तो उसी प्रकार मैं भी, जो बुद्ध है, वो भी आप प्रेरणा देने के लिए है। आनंद को बताते हैं कि हम जो बुद्ध होते हैं, हम भी इस संसार में लोगों को प्रेरणा देने के लिए आते हैं कि देखो, संसार में जितने भी दुख और सफरिंग है ना, टेंशन परेशानियां, वो सब दूर हो सकती है। बस चलो तो सही, दो दो करके एफर्ट्स तो पुट करो। तो उसी प्रकार लाइफ में ये मत सोचो कि ये हार्ड है, डिफिकल्ट है, यू आर बुद्धिस्ट नहीं, यू आर बुद्धिस्ट बॉय, बुद्धिस्ट गर्ल। तो डोंट थिंक लाइक दैट। ये चलना है। अब बुद्ध ने इतना किया, तो मैं तो थोड़ा कर ही सकता हूँ। और सपोर्ट के लिए पेरेंट्स भी है, सपोर्ट के लिए मास्टर्स भी है, सपोर्ट के लिए बहुत सारे लोग, तो लेट्स डू इट। तो ये हमने बुद्ध से सीखना चाहिए, बुद्ध के गुण देख के सीखना चाहिए कि बुद्ध में इतने सारे गुण है, इति पिसो भगवान अहं सम्मा संबुद्धो। तो क्या मेरे में इतने गुण नहीं आ सकते, छोटे से गुण नहीं आ सकते कि मैं एफर्ट पुट कर सकूं। इतने लंबे समय से चलता है, कितने तो बर्थ लिया है। तो हम भी थोड़ा तो मेहनत करते हैं। तो इस प्रकार बुद्ध के जीवन से सीखो बच्चों। मोटिवेशन, बेस्ट मोटिवेटर कोई है तो बुद्ध है। मोटिवेशन से किसी से लेना है तो बुद्ध से लो, तो बहुत अच्छी बनोगे। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।